स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसमें जो सेट थ्योरी है उसकी एक्सरसाइज 1.6 की प्रॉब्लम नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो आइए इस प्रॉब्लम को करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास क्या है। इन इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, 65 पीपल है। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ठीक है, तो हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये हम दो चीजें पूछी गई हैं कि कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा है कि इन्होंने पूछा है कि केवल टेनिस ही पसंद करते हो, क्रिकेट ना करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ये अगर हमने कहा कि मान लो कि क्रिकेट को पसंद करने वाले जो है एक्स हैं और टेनिस को पसंद करने वाले वाई हैं, तो हमें एक्चुअली कितने क्या निकाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई माइनस एक्स, है ना। ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट्स, बढ़िया लिखे हैं तो अच्छा था। लेट एक्स रिप्रेजेंट्स, let x represents uh, number of peoples. Yeah, x represents set of peoples which like cricket, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, डिफाइन कर देते हैं चीजों को। which like cricket and y uh, represents set of peoples, set of peoples which like tennis, which like tennis. ओके, तो हमने x और y दो सेट डिफाइन कर दी और हमें पता है कि x के अंदर वो पीपल हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और y के अंदर वो पीपल हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें हमें पता है उनके बारे में वो जरा देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर एंड यहाँ पर यू को भी डिफाइन करते हैं। यू ले लेते हैं दिस सेट ऑफ ऑल पीपल, सेट ऑफ, सबको ले लो। तो हेयर अगर हम कहें कि यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है u नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, या इसको हम ये कह सकते हैं कि x और y सबको मिला के जो भी एलिमेंट्स हैं x और y, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर n नंबर ऑफ x यूनियन y, या टोटल नंबर ऑफ पीपल इज जस्ट इक्वल टू, तुम्हारे पास कितना है 65। ओके, एंड 40 लाइक्स क्रिकेट, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज जस्ट इक्वल टू 40। ठीक है, और लाइक बोथ, इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंटर एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इज जस्ट इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया। ओके, अब देखते हैं हमें क्या क्या चीजें पूछना है। पहला पूछा है इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स y माइनस है ना, वो एलिमेंट जो केवल टेनिस पसंद करते हो बट साथ साथ में जो है क्रिकेट ना पसंद करते हो। और दूसरा जो पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, हाउ मेनी पीपल्स लाइक टेनिस। ओके, ये आपको दो क्वेश्चन पूछे गए। आइए जरा बारी बारी से करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो जो वाई के अंदर कितने हैं। तो इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम कैलकुलेशन को करेंगे। तो जैसे मान लो कि ये हमने वेन डायग्राम बना, है ना, ये हमने एक वेन डायग्राम बना दिया है अपनी ही इस प्रॉब्लम का। एक वेन डायग्राम,
Okay, this is whole is your u actually, you can say. And ये हमने ले लिया है तुम्हारे पास x, ये हमने ले लिया है, ठीक। तो एक चीज देखिएगा कि हमारे पास x के अंदर पहले कॉमन में हम लिखते हैं, तो कॉमन के अंदर एलिमेंट कितने हैं 10, और पूरे x में कितने हैं 40, तो हमारे पास 10x के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन में कितने बचे, दैट इज योर 30, ठीक है। तो अगर हमें अभी हमें अगर लिखना है कि y के अंदर हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, तो यू कैन जस्ट से कितने बचे 30 एंड 40, 30 एंड 10 इज 40, 40 हमारे पास अगर 65 से निकाल दो तो हमारे पास कितना बच गया, दैट इज योर 25। तो यहाँ पर कितना बचा 25, ठीक। तो हम एक देख रहे हैं कि अब आप एक देखिए y के अंदर 25 और टोटल एक u है, दिस टोटल इज योर इक्वल टू u, ओके। तो अब एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर हमें केवल निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इन वेन डायग्राम, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं y के अंदर, ये 25 और ये 10, तो ये 25 प्लस 10 इज योर 35, ओके। और 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं पसंद करते, है ना, उस इंक्लूडिंग, क्योंकि कॉमन में तो 10 है, 10 है जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं, टेनिस भी पसंद करते हैं, तो 25 ऐसे हैं वाई के अंदर जो कि हमारे पास क्रिकेट नहीं पसंद करते। तो ये जो हमारा रिजल्ट था वाई माइनस एक्स को निकालने वाला, दैट इज योर 25। तो आपको दोनों आंसर मिल गए, वेन डायग्राम से इजिली हमने चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, ओके। नेक्स्ट, अगर हमें कैलकुलेशन करना है, बाकी हमको थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है, ठीक है, सिंस यू नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो हमको जो जो चीजें पता है उन्हें हमें क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एक तरफ कर लो, क्या बचा तुम्हारे पास, ये सारा उधर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। बिकॉज ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन मतलब 65, सारे के सारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट x इज योर 40, और प्लस का तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन दैट इज योर 10। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, दैट इज योर 65, 65 एंड 10 इज योर 75, और 75 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 35, आई थिंक इट इज 35, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, या कह सकते हो द 35 पीपल्स लाइक टेनिस, ये कह सकते हो, ओके। अब हमें वो पीपल्स निकालने हैं जो हमारे पास टेनिस तो पसंद करते हैं पर क्रिकेट नहीं पसंद करते, ठीक है। तो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस एक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाइक y माइनस इंटरसेक्शन, है ना, जो कॉमन है उनको हमें हटा देना है y में से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, तो दैट इज इक्वल टू y को पसंद करने वाले कितने हैं 35, और माइनस हमारे पास 10 है इंटरसेक्शन के अंदर, तो कितने बचे 25। अच्छा, जो आंसर का ऑर्डर है वो हमारे पास पहले हमको ये निकालने के लिए बोला है, तो कभी अगर आंसर लिखना है तो जो पहले चीज पूछी गई उसे हमें पहले लिखना होता है, उसे बाद में लिखना होता है। यू कैन जस्ट राइट हियर हेंस, यू कैन, क्या है तुम्हारे पूछे गए कि जो हेंस 25 people like tennis only and not cricket, and 35 35
35 people like टेनिस। जैसे हमने बोला कि 35 पीपल लाइक टेनिस, तो इससे ये पता चलता है टेनिस को पसंद करने वाले 35 है, लेकिन केवल टेनिस को पसंद करते हैं 35, ये चीज नहीं आइडिया है ना। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो आई होप आपको समझ आई होंगी, इसका क्वेश्चन भी समझ आया होगा और आंसर भी समझ आया होगा, और करने के मेथड्स भी। एक तो हम ग्राफिकली हम वेन डायग्राम से इजीली चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और अगर कहीं एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो हम पूरा लेंदी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर तो हम पूरा प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहीं ऐसे ही हमें एमसीक्यू टाइप का कहीं प्रॉब्लम करना है तो सिंपली ग्राफिकली हम एक वेन डायग्राम बनाए और फटाक से हमने चीजों को कर दिया। ओके, तो ओके, आई होप समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो आप कीप लर्निंग एंड लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है आप चीज़ों को और मॉडिफाई करने के लिए कि सर हाँ ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आई, तो वो चीज़ें अगर आप यहाँ पर बोल दोगे तो हम नेक्स्ट टाइम में हम जब देख लेंगे कमेंट्स आपके तो हम उनको और इम्प्रूव करके बता देंगे, और यू कैन लर्न हियर। ओके, ओके, थैंक यू।